हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक कहानी लेकर आया हूँ। आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता की अमर कथा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती थी यह अलौकिक थी। बहुत पुरानी बात है। द्वारका के वैभवशाली महल में भगवान श्री कृष्ण राज्य कर रहे थे। उनका नाम संसार के कोने कोने में फैला हुआ था। एक आदर्श राजा, एक ज्ञानी पुरुष और साक्षात विष्णु के अवतार। लेकिन उसी समय एक गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था, सुदामा। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन में संदीपनी मुनि के आश्रम में साथ पढ़े थे। वे बहुत अच्छे मित्र थे, परंतु समय के साथ सुदामा गरीब हो गए और श्री कृष्ण राजा बन गए। सुदामा इतने गरीब थे कि उनकी पत्नी और बच्चों को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आप क्यों नहीं अपने मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगते हैं। सुदामा बोले, मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं, केवल अपने मित्र को मिलने जाऊंगा। पत्नी ने बड़ी कठिनाई से कुछ चावल बांधे जो श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए थे। सुदामा उन थोड़े से चावलों को कपड़े में बांधकर द्वारका की ओर चल पड़े। जब वे द्वारका पहुंचे तो द्वारपाल ने एक दरिद्र ब्राह्मण को देखकर पहले भीतर जाने नहीं दिया, परंतु जब सुदामा ने कहा, कृपया श्री कृष्ण से कहो उनका बाल सखा सुदामा द्वार पर खड़ा है, तो खबर मिलते ही श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़े चले आए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उन्होंने महल में बैठाया, उनके पांव धोए और सम्मान दिया जैसा कोई राजा हो। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, सुदामा तू इतना देर से क्यों आया। सुदामा लज्जित होकर बैठे थे और उन्होंने वह चावल देने में भी संकोच हो रहा था जो उनकी पत्नी ने उन्हें दिया था। श्री कृष्ण ने हंसते हुए झट से चावल की पोटली ले ली और एक मुट्ठी खा ली। तभी लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, प्रभु अब और नहीं, आपने एक मुट्ठी में ही उसे तीनों लोक की संपत्ति दे दी है। सुदामा बिन कुछ मांगे ही लौट गए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा उनका झोपड़ा भव्य महल बन गया था। परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए थे। इस प्रकार श्री कृष्ण और सुदामा की यह मित्रता अमर हो गई और एक राजा और एक दरिद्र ब्राह्मण की, जिसमें न कोई स्वार्थ था न कोई लेन देन, सिर्फ प्रेम और विश्वास। दोस्तों, यह कहानी यहीं पे खत्म होती है। अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए अपने बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे आगे और भी कहानी बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।